यानी कि चंपारण मीट हाउस के ठीक सामने खड़ी हूँ। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि चंपारण की अगर हम बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, तो जैसे बिहार के कुछ इलाके हैं जो अपने आप में बहुत फेमस है, पॉपुलर है वहाँ के खानों की वजह से, जो वहाँ की फेमस डिशेज़ है। अगर हम बाढ़ के लाई की बात करें, मनेर के लड्डू की बात करें, सिलाव के खाजे की बात करें, तो चंपारण को यूँ तो हम सब ऐसे जानते हैं कि बापू के सत्याग्रह से हमें चंपारण का याद आता है, लेकिन चंपारण का मीट यानी कि मटन अपने आप में वर्ल्ड फेमस है, यानी पॉपुलर है। और आज इसलिए मैं आ चुकी हूँ चंपारण मीट हाउस। तो बिना देर किए आप देख सकते हैं कि मुझे ये जो टेस्टी सा टेम्पटिंग सा अरोमा है मुझे बाहर ही आ रहा है, इसकी खुशबू मुझे बाहर ही आ रही है। तो बिना देर किए मैं अंदर चलती हूँ और मिलती हूँ यहाँ के शेफ़ से और देखती हूँ वो मेरे लिए आपके लिए क्या टेम्पटिंग बनाने वाले हैं। सो फाइनली आई एम इन किचन। मैं किचन में आ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आ चुकी हूँ ओल्ड चंपारण मीट हाउस। तो ये उसका किचन है और किचन में बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। इस सस्पेंस को दूर करती हूँ और आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे शेफ़ से और जानती हूँ कि आज वो क्या टेम्पटिंग डिश हमारे लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। तो मेरे साथ है शेफ़ गोपाल जी। हेलो शेफ़। मैं किचन में आई हूँ और शायद मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि मुझे इतनी डिफरेंट सी चीज़ें यूनिक सी चीज़ें किचन में नज़र आ रही हैं। वेल धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे, लेकिन आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आप उनके लिए आज क्या टेम्पटिंग सा प्रिपेयर करने वाले हैं। आज मैम देखिए, आज हम लोग बैम्बू मटन बनाने के लिए बताएंगे। बैम्बू मटन यानी कि कोई ऐसी डिश जिसमें बैम्बू का इस्तेमाल हो, और ऑब्वियस सी बात है हम मटन हाउस में हैं तो कुछ मटन से ही आप प्रिपेयर करने वाले हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है मेरी क्रेविंग के साथ। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। बैम्बू मटन बनाने के लिए सबसे पहले हरी बांस की ज़रूरत पड़ती है। इसको पहले हम लोग मतलब कि थोड़ा से रफ कर लेते हैं कि इसको हम जब बंद करेंगे तो अच्छी तरह से ये मतलब कि लॉक हो जाए। ओके, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो इसका किनारा है, ये जो एज है, इसे रफ़ किया गया है, यानी आपने नाइफ से इसे थोड़ा सा रफ़ किया है सो दैट कि अगर इसमें आप प्रिक करें या जो भी ड्रिलिंग करेंगे वो आसानी से हो जाए, क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ है तो स्लिप ना हो। बिल्कुल। और इसको पहले हम लोग पानी से धो लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद इसको साफ कर इस तरीके से रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि इसको बंद किस चीज़ से किया जाएगा, तो ये है। इसको भी हमने प्रेशर कुकर का रूप बनाया है। इसको इस तरीके से बंद कर दिया जाता है और ये इस तरीके से काम करता है। ये इस तरीके से करके इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। चलिए, ये आपने बताया कैसे करते हैं। अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को भी इंतज़ार है कि आप जल्दी फटाफट उन्हें ये रेसिपी बताएं सो दैट वो ट्राई कर पाएँ। सबसे पहले एक गमला लेते हैं। गमले में अपने स्वादानुसार प्याज ले लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। जो ये संपूर्ण मसाले का पैक है जो इसमें है। ओके, आपने इसे पहले से प्रिपेयर करके रखा। शेफ, आप बताएं कि मसालों में क्या क्या आपने इस्तेमाल किया, किन किन बेसिक मसालों का इस्तेमाल किया है। मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, इसमें आपको जावित्री है, बड़ी इलायची है, ओके, छोटी इलायची है, गोल मिर्च है, हल्दी है, और ये लौंग है, ये पीली सरसों है, रेड मिर्च है, और धनिया है, और लहसुन है, ग्रीन मिर्च है, स्टार फूल है, और ब्लैक सरसों है, सौंफ है, शहजीरा, और ये तेज पत्ता, मेथी, काश्मीरी मिर्च, और ये नारियल पाउडर, और थोड़ी सी धनिया पत्ता। तो ये संपूर्ण पैक है इसका, और इसमें हम लोग डालते हैं। तो हम किन किन मसालों को कितना इस्तेमाल करें, आपने मसालों के बारे में बता दिया, तो आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दें कि कितनी मात्रा में हम इन मसालों का ये मैम देखिए, ये ग्राम में और मिली में चलता है। हम लोग को मसाला जो बनता है तो 10 केजी 20 केजी का हिसाब से बनता है। तो अगर आप 1 केजी के लिए बनाए तो वो मिली में चलता है या फिर मतलब ग्राम में चलता है। हम यानी 2 जावित्री हमने ले लिए या फिर हमने 2-4 इलायची ले लिए। और पहले भी बताया था मैंने कि मतलब ये जावित्री जो है तेल को बहुत ही ज़्यादा ऑयली करता है, और छोटी इलायची भी बहुत ज़्यादा ऑयली करता है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा मतलब कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपने अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग 150 ग्राम ऑयल लेंगे। 150 ml।
40 ग्राम आपने मसाला लिया और आप 150 ग्राम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल मस्टर्ड ऑयल कर रहे लिया। हैं। ओके। लहसुन का पेस्ट थोड़ी सी, या फिर आप खरी लहसुन ले लें। डेढ़ चम्मच नमक। एज पर योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ता, ग्रीन मिर्च, खड़ी ग्रीन चिली यानी कि खड़ी मिर्ची आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने धनिया पत्ती भी जो इस्तेमाल किया वो आपने चॉप नहीं किया, आपने तोड़ कर वो और गल आपने जाता है। इस्तेमाल किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, उन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है और जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर आपके प्रिपेयर फूड पर पड़ता है। अब हम लोग मटन लेंगे। 1 kg, लगभग 1 किलो मटन आपने इस्तेमाल किया है। सारे मसाले सो दैट इंटैक्ट हो जाए, अच्छे से मटन के जो पीसेस है उसमें मिल जाए। आप हाथ से ही उसे मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल मिला रहे हैं मटन को। ओके। इसमें अच्छी तरीके से अगर मिलाते नहीं हैं तो होता क्या है कि आपको अंदर की ओर तो सर्कल तो होता नहीं है, वो दबाव के ऊपर पूरा पैक होता है। तो अच्छी तरीके से सर्कल कर देंगे तो मटन के अंदर भी ये उसका मसाले का पूरा ये चला जाएगा। अब हमने ये मिश्रण कंप्लीट कर लिया है। ओके। अब एक बैम्बू लेंगे हम लोग जो इस तरीके का है और अब इसमें हम लोग डालेंगे। बैम्बू मटन, ये मेरे लिए शायद पहली बार ऐसा है। उसके बाद एक स्टिक लेते हैं हम लोग। स्टिक इसलिए चूंकि मटन जो होता है उसमें बहुत ज़रा मतलब कि ये रहता है, बॉन्ड रहता है, तो वो अंदर की ओर नहीं जाता है और वहाँ पे मतलब कि दबाव बन जाता है। तो इसको हम पूरी तरह से पैक कर देंगे कि बीच में कहीं होल ना रहे। आप पुश करना चाहें, इसे पुश करके अच्छे से इसे सो दैट कि ये पूरा फिल हो जाए, भर जाए ये बैम्बू। नहीं, होता क्या है कि बीच में अगर दबाव बना हुआ है तो उसके अंदर जो गैस बनेगा, जो वाष्पीकरण होगा, तो आपका मटन बीच में पकेगा नहीं, वो जल भी सकता है। इसको अच्छी तरीके से हम लोग साफ कर लेंगे। बाम्बू मेरा भर चुका है और ये इस तरीके से होता है। पूरा हम लोग नहीं भरेंगे। अगर इसको भर दिया जाता है तो आपका बैम्बू बनेगा नहीं, वो फटने की भी संभावनाएं हैं। तो फाइनली ये बैम्बू हमारा बनकर तैयार है और इसमें फिलिंग की जा चुकी है मटन की। जो मटन और मसाले मिक्स किया हमारे शेफ़ ने, उस शेफ़ ने दिखाया कि थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है, कंप्लीटली इसे पैक नहीं करना है, फिल नहीं करना है, क्योंकि मटन पकने के बाद इसमें गैस रिलीज़ होंगे, ग्रेवी तैयार होगी। अगर पूरा पैक हम कर देते हैं तो बैम्बू के फटने के चांसेस हैं। यूजुअली हम किचन में कुकिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? तवे, कढ़ाई, प्रेशर कुकर। लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल देख रहे हैं। शेफ ने टेपिंग की है। हम लोग नेचुरल चीज़ पे बना रहे हैं, बैम्बू में बांस के अंदर पका रहे हैं। तो हम लोग नेचुरल के लिए हम लोग पत्ते का सहारा लेते हैं कि बिल्कुल इसमें नेचुरल ये स्वाद भी रहे। उसके लिए पहले हम लोग ये कैंची की सहायता से इसको छेद कर देते हैं। बीच में आपने बीच में होल किया सो दैट कि जो प्रेशर है वो और रिलीज हो पाए। ये एक पाइप लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम ऑक्सीजन अंदर का जो वाष्पीकरण होता है इसके द्वारा हम लोग निकालते हैं बाहर, और ये इस तरीके से बंद होता है। ओके, तो ये भी आपने खुद इन्वेंट किया, ये जो बनाया बिल्कुल, है हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इस चीज़ के लिए उसके पहले हम लोग आटे की लोई ले लेते हैं थोड़ी सी, और इसको और भी मजबूत करने के लिए थोड़ी सी आटे की लोई से इसको सर्कल कर देते हैं, रिंग बनाकर। ओके। अब उसको एक ये लेकर इसको इस तरीके से पैक कर देते हैं। अब एक ये रिंग है जो इसको
हम लोग पुश करेंगे, कसेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल हर जगह पे अवेलेबल है। ये तो क्लॉथ है मैम, मोटी वाली जो ये क्लॉथ है, बीच में इसमें सिल्वर फाइल डाली हुई है ओके। और एक डबल कपड़े हैं। मैं दिखाना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स को, ये क्लॉथ है, नॉर्मल सा क्लॉथ है और इसके बीच में फॉइल डाला है और नीचे भी एक क्लॉथ है। कपड़े को बचाने के लिए हम लोग इसको ये करते हैं कि कपड़े जले नहीं, इसलिए हम लोग सिल्वर फाइल से इसको ये कर देते हैं। स्क्रू ड्राइवर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि किचन में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बैम्बू स्टिक और स्क्रू ड्राइवर जैसी चीज़ें, टेपिंग, तमाम तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही है इस डिश में। अब ये देखने की बात है कि जब ये डिश बनकर तैयार होगा फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ये डिश कितना टेम्पटिंग और कितना डिलीशियस बन पाता है। देखिए शौकीन लोगों के लिए ये मटन है और इसका स्वाद भी बिल्कुल अद्भुत है। जो एक बार खा लेते हैं तो इस स्वाद के लिए मेहनत भी करना पड़े तो वो लोग कर लेंगे। तो ये है बैम्बू और बैम्बू के भीतर है मटन, लेकिन अभी हम इसे बैम्बू मटन नहीं कह सकते क्योंकि ये कुक्ड नहीं है, ये अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी शेफ़ ने इसे पकाया नहीं है। तो चलिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आखिर इसे पकाने की जो टेक्निक है वो क्या है। बम्बू पकने के लिए तैयार है, उसके लिए एक अंगीठी की ज़रूरत पड़ती है। अंगीठी भी मेरी तैयार है। अब मैं इस बम्बू को इस पे चढ़ाते हैं, जो इस तरह का स्टेन होता है और ये इसके ऊपर की ओर सिरा होता है। ये मैम देखिए मटन के साइज के ऊपर मतलब निर्भर करता है कि कितने, इसमें अमूमन मतलब कि 1 घंटे से 1.25 घंटे तक मतलब कि आपको टाइम लगता है। हाँ, और बीच बीच में क्या से हिलाना, बीच बीच में आपको इस तरीके से ये सर्कल करते जाना है। तो ये देख रहे होंगे कि बांस का कलर आपका चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल इसी तरीके से चेंज होता जाएगा और आपका मटन पकता जाएगा। और ये होता है अगर आप ये बना रहे हैं और कभी मतलब इसका पाइप जाम हो जाता है, उसके लिए थोड़ी सी पानी लेकर इसके अंदर थोड़ी सी चम्मच की सहायता से अगर अंदर की ओर डालते हैं ये रिलीज भी होता रहेगा और कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगा। और अंदर की ओर अगर कोई दबाव बन रहा है तो पाइप के माध्यम से निकल जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि मटन के अंदर या प्याज या मसाला वो जाकर पाइप में फंस जाता है। तो बीच बीच में आपको इसमें पानी डालता रहना चाहिए, जिससे कि होगा क्या कि ये हमेशा ये आपका पानी के थ्रू जो है वो रिलीज होती जाए। अगर कोई चीज़ अटक रही है पाइप में, उस पाइप के होल में, तो पानी डालने से वो जो भी चीज़ अटकी हुई है वो रिलीज होती जाएगी, वेपोराइज होती जाएगी। अभी आपने देख रहे होंगे काफ़ी समय से ये मटन पक रहा है बम्बू, और अभी 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मटन बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको उतार रहे हैं। उतारने के बाद इसको हम लोग 10 से 15 मिनट तक इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि अंदर की ओर बहुत ज़्यादा दबाव भरा हुआ रहता है। तो अगर हम तुरंत खोलते हैं तो इसके अंदर जो गैस जो चार्ज रहता है ये ऊपर की ओर पुश हो जाता है। अब हम इसको 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको खोलूंगा। अब ये हो चुका है, अब हम थोड़ी सी गैस इससे निकालेंगे। गैस निकल चुका है से आपने थोड़ी सी गैस रिलीज की, इसकी हल्की सी प्रेशर रिलीज की। अब उसके बाद इसको हम इसमें पलटी करेंगे। हमारा मटन बिल्कुल पक चुका है। क्या बात है, और बिल्कुल चम्मच से कट रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये है बम्बू मटन जो काफी लाजवाब होता है। हमारा बम्बू मटन तैयार है। अब मैं प्रेरणा मैडम को चाहूँगा कि इसको खाकर अपने दर्शकों को ये इसके स्वाद से रूबरू कराएं। तो फाइनली मेरे हाथ में है ये बैम्बू मटन। बहुत देर से इसकी प्रोसेस चल रही थी, इसकी तैयारी चल रही थी, फाइनली ये बनकर तैयार है। मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बना कैसा है।
बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही यमी, जैसा आपने कहा कि इसका टेस्ट आपको खींच कर यहाँ तक ले आएगा। तो मटन के शौकीन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट डिश है और आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी शेफ़, आपने इतनी टेस्टी, इतनी टेम्पटिंग रेसिपी हमारे व्यूवर्स को बताई। तो अगर बैम्बू मटन बनाने की रेसिपी में कोई चूक हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो डोंट यू वरी, आप देखिए इसका रिकैप। बैम्बू मटन बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए लहसुन, इलायची, धनिया, सौंफ, पीला सरसों, गोलकी, हल्दी, लौंग, स्टार एनिस, सहजीरा, काला नमक, काश्मीरी मिर्च, नमक, धनिया पत्ती, तेजपत्र, साबुत लाल मिर्च, साबुत हरे मिर्च, नारियल पाउडर, जावित्री, मटन, सरसों का तेल, आटा गूंदा हुआ। खड़े मसाले को ग्राइंड कर मसाले का मिश्रण तैयार कर लेंगे। एक बड़े बर्तन में मटन लेंगे, चॉप प्याज लेंगे, तमाम मसालों को मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद बैम्बू लेंगे, मसालों के साथ तैयार किया गया मटन, मिक्स किया गया मटन उसमें अच्छे से भरेंगे। उसके बाद कपड़े और फॉइल के द्वारा तैयार किए गए लिड से उसे अच्छे से टाइट करने के बाद उसे चूल्हे पे 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। एक घंटे के बाद आपका बैम्बू मटन बनकर तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज आपके लिए फिर एक बार कुछ नया, कुछ टेम्पटिंग और कुछ बहुत ही देसी सा मैं लेकर आई हूँ। लेकिन वो आखिर देसी सा है क्या, ये हमें बताएंगे शेफ़। हेलो शेफ़, वेलकम टू आवर कुजीन शो। आपका फिर से स्वागत है। और मैंने दर्शकों को थोड़ा सा हिंट दिया है कि आप आज कुछ देसी सा उन्हें बनाकर बताने वाले हैं, तो वो क्या डिश है? झटपट मतलब सत्तू के पराठे। क्या बात है, सत्तू के पराठे हम तमाम बिहारियों के लिए बहुत ही यमी ये डिश है और बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग इस डिश को बहुत ही पसंद से खाते हैं। आप इसे चाहे तो नॉन वेज के साथ या वेज के साथ या हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए आपको बताते हैं ये बिहारी रेसिपी। तो शेफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सत्तू लेते हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है, हम सत्तू के पराठे बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स में जो कुछ लेना होगा वो लेना होगा हमें सत्तू, भुने हुए चने का आटा होता है जिसे हम सत्तू कहते हैं, ये मंगरेला जवाइन हो गया, अजवाइन और मंगरेला हमने इस्तेमाल किया, काली मिर्च, ओके, हल्की सी दरदरी पिसी हुई काली मिर्च आपने डाली है और थोड़ी सी प्याज, चॉप्ड, बारीक चॉप्ड आपने प्याज भी डाला है, अनियन, ग्रीन मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटे हुए और थोड़ी सी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी सरसों तेल, और थोड़े से खट्टे के लिए नींबू का रस, नींबू का रस। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे। ओके, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो स्टफिंग है वो यही है, सत्तू जिसे हम स्टफ़ करेंगे आटे के लोई के भीतर। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि जो नमक है, जो नींबू का रस है और जो भी चीज़ें हमने डाली है, अनियन, लहसुन का पेस्ट, तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और सत्तू के पराठे की अगर हम बात करें तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम आटा लेंगे। आटा को मैंने गूंथ कर रखा हुआ है। अब इसको हम ये आटे की आप लोई ले रहे हैं और इस तरीके से कटोरी नुमा आपने ये शेप दिया है इस लोई को, और इस कटोरी नुमा शेप के बाद इसमें आप फिल करेंगे, है ना?
जब हम लोई बनाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि हम इसे अच्छे से पैक करें, ताकि जब हम इसे बेलें तो ये फटे ना और इससे जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर ना आए। अब मेरा तवा गर्म हो चुका है प्रेरणा जी। अब मैं इसको तावे पे डालूंगा। इसमें अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, अगर कुछ लोग ऑयल नहीं लेते हैं तो बगैर ऑयल के भी बन सकता है। तो आज हम तैयार कर रहे हैं सत्तू के पराठे। अगर हम बिहार वासियों की बात करें, बिहार वालों की बात करें, तो हमारे लिए ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी सा डिश है, जो हर घर में आए दिन आम रोज़ पर बनकर तैयार किया जाता है। और इसकी ख़ास बात बताऊं, ये इजी टू डाइजेस्ट है। ऐसा नहीं कि इसमें स्टफिंग की गई है, ये स्टफ्ड पराठे हैं तो ये बहुत हेवी होता है या रिच फूड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप सिकी हुई रोटी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शुद्ध देसी घी के साथ या फिर सोयाबीन ऑयल के साथ भी इसे आप पका सकते हैं। अगर मैं देखूं तो एक तरफ का जो हिस्सा है, एक हिस्सा इसका पक चुका है और दूसरे हिस्से को हमने पकने के लिए छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि हल्का लाइट ब्राउन सा ये हो चुका है। एक तरफ का जो पराठा है ये पक चुका है और इसको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करनी होती, बहुत आसानी से बनकर तैयार होने वाला यह डिश है। अगर ऑयल लेते हैं कोई भी, अगर सरसों तेल या फिर घी, और ऐसे सादा भी कुछ लोग खाते हैं, तो आप ये फुलके जैसा आप देख सकते हैं, ये पराठा फुलके जैसा लग रहा है, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है और ये बनकर तैयार हो चुका है। प्रेरणा जी, मेरा सत्तू पराठा तैयार है। इसे आप चेक करके ये बताएं और अपने दर्शकों को भी बताएं कि ओल्ड चंपारण मीट हाउस में किस तरीके का सत्तू पराठा बनता है। ये श्योर। तो मेरे हाथ में ये प्लेट है जहाँ पर गर्मा गर्म सत्तू के पराठे तैयार हैं, जो रेड सॉस के साथ मुझे, यानी कि रेड चटनी के साथ शेफ़ ने मुझे सर्व किया है। तो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बना कैसा है। बिना देर किए मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। मेरा फेवरेट डिश है सत्तू के पराठे, तो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट डिश भी है ये। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी करारा सा ये सत्तू का पराठा, जिसे आप आसानी से अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन शेफ़ को थैंक यू कहना कैसे भूल सकते हो। थैंक यू सो मच शेफ़, आपने मुझे, मेरे व्यूवर्स को इतनी टेस्टी रेसिपीज़ बताई। बहुत बहुत थैंक्स। आपको ही मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो देख रहे हैं दर्शक लोग उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि मैं चंपारण मीट हाउस आई थी और इतना टेम्पटिंग, इतना यमी, मैंने बैम्बू मीट ट्राई किया, बैम्बू मटन ट्राई किया, और आई एम श्योर कि आज रात के डिनर में आप इसे ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। टिल देन यू टेक केयर। अगले एपिसोड में फिर आऊँगी कुछ ऐसे ही टेम्पटिंग और लजीज